नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अवसर है जहाँ हम अध्यात्म से संबंधित विषयों पर बात करते हैं या जीवन से संबंधित विषयों पर बात करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं या अपने विचार रख सकते हैं। आज ज़्यादा प्रश्न नहीं है, एक दो प्रश्न है वहीं से शुरू करेंगे। एक प्रश्न है कि मैं शरीर नहीं हूँ, पर क्या मैं जो भी हूँ वह इस शरीर के अंदर है, क्योंकि इस शरीर के बाहर का मेरा कोई अनुभव नहीं है। ये जब हम कहते हैं कि मैं कोई शरीर नहीं हूँ, तो ये कुछ इशारा उस तरफ है कि जो मैं हूँ उसको जाना नहीं जा सकता। तो ये आधी बात है कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिसको समझता हूँ यदि मैं उसको शरीर ही समझने लगूंगा तो वहां पर थोड़ी सी चूक हो जाएगी, क्योंकि शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, जो हम अन्न खाते हैं उससे बनता है, उसी में विसर्जित हो जाता है। पर जो होना मात्र है वो इन सब से परे है, इनके विगलित है, इनसे अलग है। तो आप कहते हैं कि वो क्या मैं वो हूँ जो शरीर के अंदर है। अब जब हम अंदर और बाहर की एक कल्पना लाते हैं कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, या जैसे आपने आगे लिखा कि शरीर के बाहर का मेरा कोई अनुभव नहीं है। जब हम मेरा शब्द कहते हैं तो ये मैं को एक छवि दे करके फिर मेरा प्रकट होता है कि मैं कुछ हूँ, शरीर नहीं हूँ पर मैं कुछ और हूँ। चाहे वो मन है, बुद्धि है, या होना मात्र है, या साक्षी है, कुछ हूँ मैं। और उस कुछ बनने में, कुछ होने में मेरा उत्पन्न हो जाता है, मेरा अनुभव। अन्यथा यदि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, तो मेरा शब्द ही निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई सार्थकता नहीं है। तो ये उस तरफ इशारा है कि जहां पर मेरा भी पूरी तरह से विलय हो गया, मेरा शब्द, मेरा भाव, मेरा कुछ है जो उससे अलग है, जो सब कुछ है। जो सब कुछ है वहां पे कोई विभाजन नहीं है, जो अस्तित्व है उसमें कोई सीमा रेखा नहीं है कि यहाँ पे ये अंदर है और ये बाहर है। वो एक संदर्भ है, एक किसी सापेक्ष, किसी रिलेटिव तरीके से हम अंदर बाहर को बयान कर सकते हैं। जैसे शरीर के बाहर, शरीर के अंदर, फिर मन के अंदर, मन के बाहर। फिर आप देखेंगे वो जो रेखाएं हैं वो धूमिल सी होने लगती हैं। तो इसको केवल संकेत मात्र समझिए कि अनुभव अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है। किसके संदर्भ में अंदर और बाहर हम बयान करेंगे, और वहां पे वो क्या है जो अनुभव को जान रहा है, जो देख रहा है अनुभव को, और अनुभव से अलग नहीं है। दोनों एक बातें एक साथ जब हम उस तरफ दृष्टि ले जाएंगे तो पाते हैं कि बुद्धि वहां पर दौड़ नहीं सकती। अंदर और बाहर का वहां कोई भेद नहीं है। तो हम एक और तरीके से देखें, अगर जीवन में दो ही भूल हैं, अगर मौलिक भूल अगर हम जानना चाहेंगे कि क्या है ऐसी मौलिक भूल जिसकी वजह से सारा भ्रम इकट्ठा होता है, अंदर बाहर, मैं ये हूँ या मैं ये नहीं हूँ, इस तरह के सारे जो भेद इकट्ठे होते हैं वो केवल दो चीजों से होते हैं, मूल रूप से। कि अभी जो है उसको बदल के, उसको सुधार के कुछ और किया जा सकता है। अभी जो है वो पूर्ण नहीं है, कुछ उसमें जोड़ा जा सकता है। अभी जो है वो ठीक नहीं है, वहां पर मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ करूंगा तभी वो ठीक होगा। और दूसरी धारणा ये है कि अभी कुछ है जिसको बचाया जाना चाहिए, जिसको सुरक्षा की आवश्यकता है, जिसको बढ़ावा मिलना चाहिए, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो होश हो,
चाहे वो सद्गुण हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो अभ्यास हो, साधना हो, वो सब उसकी संरचना होनी आवश्यक आवश्यक है। उसको बचाना, संरचना होनी आवश्यक है, उसको बचाना आवश्यक है। तो ये दो मूल भूल हैं जिनके कारण सारा का सारा ये जो भ्रम है वो इकट्ठा हो जाता है। तो जो अभी है वो स्वीकार नहीं है, और जो अभी नहीं है उसकी चाहत है, या अभी कुछ है जो बहुत शुभ है और उसका बना रहना बहुत शुभ है। ये दोनों धारणाएं मुझे मजबूत करती है, मेरेपन को मजबूत करती है, मेरे होनेपन को मजबूत करती है। तो हम जो मूल बात है वहां से चूक जाते हैं। इसको कबीर साहब बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं। उसी को आज यहाँ पे हम थोड़ा गहराई में समझे कि ये क्या भूल है और क्या है जो इस भूल से, क्या कोई ऐसी बात है जिस जहाँ इस भूल को जैसी वो है वैसा देखा जा सके। कबीर साहब कहते हैं कि माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, भक्ता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि माया और छाया एक सी हैं, इस बात को कोई बिरला जान सकता है। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो हम सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि माया छाया की तरह ही है। फिर वो कह रहे हैं कि ये बिरला कोई इस बात को जानता है। तो कुछ इशारा और है उनका, जिसको शायद हम हमारी बुद्धि जब किसी चीज को पकड़ लेती है, जान लेती है, तो वास्तव में वो बात छूट जाती है, वास्तव में वो तथ्य बिखर जाता है, वास्तव में वो जो शुद्धता है, जो रस है, वो उसका निकल जाता है। इसीलिए वो शायद कहते हैं कि माया जो है वो छाया की तरह है। अब थोड़ा इनको समझे कि छाया और माया, खासकर छाया क्या है। जब प्रकाश में अवरोध पैदा होता है तो उससे छाया बनती है। तो प्रकाश की कोई छाया नहीं बनती, और जो पारदर्शी है उसकी कोई छाया नहीं बनती, और छाया की कोई छाया नहीं बनती। पर जब अवरोध है, यानी जो जैसा है उसको वैसा नहीं देखा गया, तो छाया बन जाती है। और छाया को आगे वो कहते हैं कि भक्ता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए। भक्ता मतलब जो उससे भागता है या जो उसके पीछे भागता है, मतलब छाया से दूर जो जाना चाहता है या छाया को पकड़ के जो रखना चाहता है, उन दोनों से वो, उन दोनों को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। मतलब उन दोनों ढंगों में वो अमृत जो है वो छूट जाता है। तो हम संसार के पीछे भागे या संसार से दूर भागे, अध्यात्म के पीछे भागे या अध्यात्म से दूर भागे, दोनों एक ही चीज है। दोनों वही है जहाँ पे भागना घट रहा है। किससे? जो छाया है। किससे भागना घट रहा है? कहीं कोई भागने वाला है और कुछ ऐसा है जो हमने, बेशक हम पूरी ज्ञान की बातें करते रहे, पर हमारी निष्ठा जो है वो भागने वाले से नहीं छूटी। तो उसकी तरफ इशारा है। और दूसरी बात कहते हैं सम्मुख भागे सोए। अगर वो रुख बदल गया, सम्मुख हो गए, उसके जो प्रकाश है, उसके जो विमुख के विपरीत है, जहाँ विमुखपना नहीं, जहाँ पर उसको एक तरीके से अंतर्मुखी भी कहा गया, जहाँ पर जो है वो मेरा ही एक अभिव्यक्ति है, मेरा ही स्वरूप है। वहाँ तेरा मेरा जैसा कोई भेद नहीं है, पर शब्दों की सीमा है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी में कुछ भी देखते हैं तो वो वास्तव में अपना ही अनुभव कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो अनुभव करने वाला है वो उसी से बनता है जो अनुभव किया जा रहा है। तो उस संदर्भ में जब वो सम्मुखता होती है, उस तरफ दृष्टि होती है जिसकी छाया नहीं बनती, तब वो
भागे सोए वहां पर वो नदारद हो जाती है, पाई नहीं जाती है। यदि हम उसे उसके सम्मुख होए कि क्या है जो छाया है, तो यहाँ थोड़ा और उसको गहरे में समझे कि जो सोच विचार है वो छाया है। जो प्रकृति है उसको कभी से आप छाया नहीं कह रहे, उसको तथ्य कह सकते हैं। पर उसके साथ जो हम संबंध जोड़ते हैं मन से, बुद्धि से, एक बनावटीपन जो ओढ़ देते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, इस तरह के जो विचार, सोच विचार चलते रहते हैं, वो छाया है, वही माया है। तो जो प्रकाश है उसकी कोई छाया नहीं बनेगी। जो पारदर्शी है उसकी, जो निर्मल है, पारदर्शी यानी जिसमें कोई मल नहीं है। जब हम कुछ मल लगाते हैं तो शीशा जो है वो, उससे रोशनी आर पार नहीं जा सकती। तो वो पारदर्शिता जहां पर है उसकी छाया नहीं बनती। और जो पूरी तरह से भ्रम है, वो ये जानता नहीं कि वो भ्रम में है, उसकी भी छाया नहीं बनती। मतलब वो जान ही नहीं पाता कि कुछ है जिसको हम अमृत की तरफ रुख होना कह सकते हैं, सम्मुख होना कह सकते हैं। तो तीन ढंग होते हैं। एक ढंग है जहां पर पूरी तरह से बेहोशी है, पूरी तरह से अंधकार है, तो वहां भी कोई छाया नहीं बनती। मतलब पता ही नहीं है, सब मशीन की तरीके से चल रहा है। दूसरा एक ढंग है जहाँ पे थोड़ा होश है, पर उस होश के साथ उस होश का जानना भी पाया जाता है। यानी कि मैं हूँ, मैं शुभ कर सकता हूँ, मैं हूँ, मैं कुछ सुधार कर सकता हूँ, मैं हूँ, मैं उस अमृत का रस चख सकता हूँ, मैं हूँ और मैं समाधि को प्राप्त कर सकता हूँ। ये दूसरा ढंग है। यहाँ पर भी वो छाया बन गई। जो ठोस पना है वो छाया है। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि एक रूपक की तरह इस शरीर की छाया का उन्होंने इस्तेमाल किया। पर उनका जो आशय रहा होगा वो मन की जो छाया है उस तरफ रहा। तो ये जो दूसरा ढंग है जहाँ पर जागृत भी है और साथ में जानना भी है कि जागृति है, वहां पर भी छाया बन गई, वहां पर भी माया अपना खेल खेलती है। तीसरा एक ढंग है जहाँ पे जागना है पर जानना नहीं है कि मैं इस जागने से भिन्न हूँ या मैं बेहोशी से भिन्न हूँ। दोनों अवस्थाओं में यदि भिन्नता है, परिच्छिन्नता है, अलगाव है, विभाजन है, कोई सीमा रेखा है, जो जान रहा है और जो जाना जा रहा है, चाहे वो पुण्य ही क्यों ना हो, तब तक छाया है। तो एक प्रश्न उठेगा कि वो क्या है जिसकी कोई छाया नहीं बनती। तो वो तरल है, जहाँ पर कोई ठोसपना नहीं, जहाँ पर कोई मलिनता नहीं, जहाँ पे कोई पूर्ण तरह पूर्णता आग्रह नहीं है कि यही बात सत्य है। जहाँ पे जो भी जाना जा रहा है उस पे एक संशय है कि ये किस माध्यम से जाना गया। तो वो क्या है जो बिना किसी माध्यम के है। तो जो बिना किसी माध्यम के है उसकी छाया नहीं बनती, और छाया की भी छाया नहीं बनती। तो दो ही मौलिक भूल है जो हम करते हैं जब हम आग्रह रखते हैं कि मैं जो जानता हूँ वही सत्य है, और मैं, मेरे अंदर ये क्षमता है कि अभी जो है उसको मैं और पूर्ण कर सकता हूँ, या मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं उस अमृत को, उस सत्य को ग्रहण कर सकता हूँ। तो दो आग्रह होते हैं कि जो अभी है वो बदल करके कुछ और बन जाए, या जो अभी नहीं है पर किसी और के पास है वो मुझे मिल जाए। तो अभी और अभी की स्थिति को कुछ और होने की चाह, यहाँ पे वो छाया बन रही, यहाँ पे वो सम्मुख होना नहीं है।
यहाँ पे वो विमुख होना है। एक और तरीके से देखें, यदि हम सूर्य की तरफ दृष्टि है तो छाया की तरफ दृष्टि नहीं होगी। अगर प्रकाश की तरफ दृष्टि है तो छाया है या नहीं है उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती, महत्व नहीं रह जाती। तो हम जिस चीज को महत्व देते हैं उससे छाया बनती है। यदि हमने महत्व दिया है धन को, हमने महत्व दिया है अपनी पद प्रतिष्ठा को, अपने सम्मान को, हमने महत्व दिया है कि मैं कैसे यहाँ पे ज्ञान अर्जित करूं, होश को बनाए रखूं। किसी भी चीज को जब हम महत्व देते हैं तो हम उससे अलग हो जाते हैं जिसको हम महत्व देते हैं। तो वहां पर वो एक छाया, एक पर्दा वहां बन गया। तो उसको कबीर साहब कहते हैं कि माया, माया ही छाया है। और इसको जाने बिरला कोई, उसकी वो नहीं कि जो उसके बारे में जाना जाता है। जैसे ध्यान के बारे में जानना और ध्यान को जानना दोनों अलग अलग बातें। ध्यान के बारे में जो जानकारी है वो ध्यान नहीं है, और जो ध्यान है उसमें जानकारी हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ऐसा कुछ है जो सामने दिखता है पर हम उससे चूक जाते हैं, क्योंकि हम सब कुछ एक तरीके से संयोजित कर देते हैं, ये एक खांचे में डाल देते हैं कि ऐसा है। खासकर हम जिनको आध्यात्मिक समझते हैं या अपने आप को आध्यात्मिक समझते हैं, तो वो बड़ा ठोस अहम हो जाता है वहाँ, कि जो मैं सोचता हूँ वही सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो पुण्य है, और जो तुच्छ है संसारी उन्हें क्या पता कि माया क्या है। ये फिर एक माया का खेल शुरू हो छाया है। कुछ भी आग्रह, कोई भी निष्कर्ष छाया है, वो नहीं है जो असल है। जो छाया है उसको असल नहीं बोल सकते। जैसी आकृति है, जैसे एक मोटा व्यक्ति है तो उसकी थोड़ी सी बड़ी छाया बनेगी, पतला व्यक्ति है तो पतली छाया बनेगी। अब उस छाया को हम असल नहीं कह सकते। जो वो शरीर है, तो छाया शरीर नहीं है। शरीर तब भी है जब छाया नहीं है। इसी तरीके से जो ध्यान है, जो होश है, वो तब भी है जब उसकी हमें जानकारी नहीं है। तो जो उसकी जानकारी है, जो उसके बारे में हम जानते हैं, वो एक छाया है। उसको कबीर साहब माया कहते हैं। तो ये बात बहुत कम, बिरला जानता है। क्यों? क्योंकि हम छाया को ही सत्य समझ लेते हैं, कि उसके बारे में जो जानकारी है उसको हम वो मान लेते हैं जिसके बारे में जानकारी है। जैसे हम किसी से भी पूछो तो बता देगा कि कण कण में भगवान है, आत्मा ऐसी होती है, आत्मा की पूरी यात्रा ऐसी होती है, या मैं ब्रह्म हूँ, या मैं सत्य हूँ, आदि आदि कुछ भी हम अवधारणाएं, मान्यताएं बना लेते हैं। जब वो पहली बार कहा जाता है तो उसमें दर्शन शामिल था, जिसको देखा गया और अभिव्यक्त कहा किया गया। पर जो अभिव्यक्त किया गया है, यदि हम उसी को पकड़ लेंगे तो उससे चूक जाएंगे जो अभी दर्शन के रूप में उपलब्ध है, ऐसा कुछ जिसकी छाया नहीं है। तो प्रश्न ये उठना चाहिए कि वो क्या है जिसकी कोई छाया नहीं है। नमस्ते हाँ, अश्विन जी। हाँ, नमस्कार। इसी को यदि कृष्णमूर्ति जी की उसमें कहा जाए तो उसको ये कहते हैं कि बिना शब्द के वो क्या है जो अभी है। मतलब शब्द बन जाते हैं, जैसे स्मृति से जो कोई भी चीज भावना है या कोई भी चीज है, क्योंकि उसका विपरीत नहीं है वहां पर। लेकिन जो एक है वो शब्दों में यदि आता है तो वो छाया के रूप में आ जाता है।
तो यदि जैसे आप कह रहे हैं कि छाया, तो उसी को कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि वो शब्दों में यदि आता है तो वो भी छाया है, वो असल नहीं है। मतलब मैं इतना ही कहना चाहता हाँ, आपने सही कहा सुबेद जी कि शब्द एक छाया है, सोच विचार एक छाया है, सारी छवियां एक छाया है। मतलब जैसे पेड़ का उदाहरण देते हैं कृष्णमूर्ति जी, पेड़ शब्द जो है वो असल नहीं है। थॉट इज नॉट द थिंग, वर्ड इज नॉट द थिंग। मतलब जो शब्द है वो नहीं है जो असल है। तो हम शब्द को जानते हैं और शब्द को हम असल मान लेते हैं, तो वहां पे चूक हो जाती है। जो भी हम जान सकते हैं बुद्धि से वो असल नहीं है। असल को बुद्धि नहीं पकड़ सकती, क्योंकि बुद्धि खुद एक छाया है, शब्दों का संग्रह। हूँ। हाँ जी। इसी में एक बात और भी है कि जो है वो द्वैत नहीं है वहां पर। तो द्वैत नहीं है तो उसका अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है तो उसके शब्द नहीं है, फिर छाया नहीं है उसकी। वो फिर पकड़ में नहीं आ सकती वो चीज। मतलब ऐसा कुछ हाँ, वहां पर अद्वैत है, पर ये बात भी हम एक तरीके से बुद्धि से ही जानते हैं कि अद्वैत है। तो वो इतना, क्या कहा जाए उसे, इतना नाजुक है ये मामला। है। इसीलिए कभी आप कहते हैं कि बिरला जाने बिरला कोई नहीं। तो बहुत आसान है ना उसको किताबों हम्म। में लिख के परिभाषित कर देना कि छाया मतलब माया। वो कह हाँ रहे हैं वही। कबीर साहब, बिरला जाने कोई। तो जैसे ही हम उसको जानते हैं तो जानते नहीं है उसको असल में। जैसे हम कहते हैं अद्वैत है, तो वो हम छाया का उपयोग करके अद्वैत को परिभाषित कर रहे हैं। नहीं ये शब्दों में नहीं आ सकती, लेकिन जैसे यदि हम जी। कहें कि मान लीजिए वास्तविक रूप से कोई भावना आ रही है, मतलब कोई भावना है वास्तविक रूप से और उसका कोई शब्द नहीं है, तो वो मात्र एक भावना है। और उसकी कोई स्मृति भी नहीं बनेगी। वो मात्र अकेली है वो। उसका विपरीत भी नहीं है वहां पर कोई। बस वो चीज है बस। और उसको जाना नहीं जा सकता। मतलब इस तरह का है कि वो शब्दों में नहीं आ सकती वो चीज। शब्द आएंगे तो फिर वो छाया के रूप में आ जाएगी। ऐसा कुछ मतलब है वो। उसका आप विपरीत सही। नहीं है मतलब। हाँ। जी जी, उसका विपरीत नहीं। इसीलिए उसको सकारात्मक रूप से नहीं जाना जा सकता, नकारात्मक रूप से जाना जाता है कि ये नहीं है वो नहीं है। हाँ जी। पर जब भी हम इसकी भी अगर कोई विधि बना लेंगे ना कि नेति हाँ नहीं, नेति, विधि नहीं हो सकती। सही। तो फिर हम फंस जाएंगे, उलझ जाते हैं उसमें कि ऐसा ऐसा करने से वो मिल जाएगा। ऐसा भी कोई नियम नहीं है। इसीलिए नहीं वो है। जाने बिरला कोई, कि वो थोड़ा सा बिरला है, मतलब थोड़ा इतना कॉमन नहीं है वो। जबकि वो है सबसे साधारण, सहज, सरल। और इसकी साधारणता, सहजता और सरलता ही उसको बिरला बना देती है। कि वो जो पहले से ही प्राप्त है, जिसमें कोई छाया नहीं है, जिसकी कोई छवि नहीं बनती, जिसके कोई पद चिन्ह नहीं छूटते, जिसकी कोई परछाई नहीं बनती। जैसे संतों के लिए कहा जाता है कि जब वो चलते हैं तो पद चिन्ह नहीं छूटते। तो वो एक रूपक है कि जो हमारे माध्यम से बह रहा है उसमें मेरी कोई परछाई नहीं है। वो एक रूपक है कि जो मेरे माध्यम से बह रहा है उसमें मेरा मेरा कुछ नहीं है। ये हम क्यों नहीं देख सकते कि जो विचार हैं क्या वो मुझसे पूछ के आते हैं या वो मुझसे पूछ के चले जाते हैं। तो जो मुझसे पूछ के नहीं आते वो मेरा कैसे हो सकता। कोई कहे कि ये हवा मेरी है, तो बड़ी बेतुकी सी बात होगी। ये आकाश मेरा है, ये सूरज मेरा है। मतलब हमारी मूर्खताओं की कोई सीमा नहीं है। और हम समझते हैं कि विचार मेरे हैं, छवियां मेरी हैं, छाया छाया मेरी है। तो छाया को पकड़ के दिखाओ, कहाँ है छाया। और छाया बनती कब है, जब कुछ ठोस है।
ये अब रूपक से थोड़ा आगे निकली, जो जहाँ पे मन ठोस होने लगता है तो उसकी छाया बनती है, जहाँ विचार एक आकृति लेने लगते हैं तो उसकी छाया बनती है। तो वो क्या है जहाँ पर छाया नहीं है? विचार किस धरातल पे अपनी छाप छोड़ते हैं? वो क्या धरातल है जिससे हम अद्वैत को बयान कर सकते हैं? विचारों को हटा दीजिए, शब्दों को हटा दीजिए, सब छाया को हटा दीजिए, फिर बयान कीजिए कि अद्वैत क्या है। वो क्या वहां विधि पर है जिससे? हाँ जी। वहां पर फिर केंद्र नहीं बचेगा ना, फिर केंद्र नहीं होगा तो हम्म। फिर वहां से कुछ कह नहीं सकते कुछ। जी। पर वो क्या है जिसका कोई केंद्र नहीं है? तो ये सारी चीजें एक बार में ही, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, हमें जो पता है वो असल पता होना नहीं है, जिसे हम पता होना समझते हैं, क्योंकि हम उसमें एक ठोस सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं, पदार्थ इकट्ठा कर लेते हैं, उस पदार्थ की छाया बनती है। यदि वो पदार्थ तरल है तो उसकी छाया नहीं बनेगी, जैसे हवा है उसकी छाया नहीं बनती, आकाश की छाया नहीं बनती। पर वहां कुछ ठोस आ गया तो उसकी छाया बनने लगती। तो कहने का अर्थ यही है कि हम जहां पर भी किसी कंक्लूजन में आते हैं कि ऐसा ही है, तो वहां पर भूल होने की बहुत संभावना है, वहां चूक होने की बहुत संभावना है। जी सूरज जी, बाकी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इसमें एक बात हम्म। और भी मुझे दिखाई मतलब समझ में आ रही है, ये चीज कि शब्द क्योंकि हमारा मन बहुत संस्कारित है तो शब्द में आ जाती है कोई भी चीज। तो वो क्या है जो बिना शब्दों के है, मतलब शब्द नहीं है वहां पर, तो वो शब्द ही समस्या बन जाती है एक बहुत बड़ी, चाहे वो फिर कितना भी अच्छा हो शब्द, लेकिन वो शब्द असल नहीं है। तो बिना शब्दों के होना क्या है, मतलब फिर वो ना तो वहां पर समय की फिर समय होगा ना फिर वहां पर कोई विचार हो। बस वो जो है वो बिना शब्दों के है वहां। और ये बिना शब्दों के होना एक बड़ा क्योंकि अनुकूलित हो गया है बहुत ज्यादा हमारा जो हमारी जो होना है, मतलब हमारा होना ही तो है नहीं है, वो शब्दों से ही बन गया है। ये शब्दों ने ही हमको बना दिया है पूरी तरह से। और बिना शब्दों के वहां पर फिर जो है वो उसका कोई विपरीत नहीं है, उसकी कोई छाया नहीं है। और वहां पर फिर कोई संघर्ष भी नहीं है, ऐसा ऐसा लगता है। जी। देखिए, वो शब्दों की जब हम बात करते हैं तो उसके पीछे संस्कार हैं। हाँ हाँ, जी। संस्कारों से वो शब्दों का अर्थ शामिल होता है, हम्म और अर्थ से उसका जो हम मर्म निकालते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है, जैसे ध्वनि है, ध्वनि है, फिर वो इंद्रियों के माध्यम से तरंगित होती है, फिर उन तरंगों से हम उसको फिर परिवर्तित करते हैं एक विचार के रूप में, जो कि हम्म पुराने किसी विचार से तालमेल करता है। फिर वो एक प्रतिक्रिया वहां सहज हो जाती है, मतलब तुरंत हो जाती है, और उस प्रतिक्रिया के बाद उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो इस पूरी जो चेन है, पूरी जो श्रृंखला है, उसमें कहीं पर भी एक जगह अगर हम उसको यथावत देखना शुरू देख लिया जाए तो ये पूरी श्रृंखला टूट जाती है। तो चाहे शब्द ध्वनि हो, शब्द हो, उसका परिवर्तन होना हो, उसका फिर अर्थ निकालना हो, या प्रतिक्रिया हो, तो सबसे सूक्ष्म रूप में प्रतिक्रिया आ रही है। तो वो प्रतिक्रिया ही मैं हूं या छाया है। अब उस प्रतिक्रिया को वहीं पे यदि देख लिया गया
किसी तरीके से, या दिख गई कि मैं जो भी हूँ वो उसका ही परिणाम है जो दिख रहा है। वो जो प्रतिक्रिया बनती है वो उसी से बन रही है जो देखा जा रहा है या दिख रहा है। तो प्रतिक्रिया सहज ही शांत होने लगती है। तो वो जो दो भूल है सबसे मौलिक रूप से, कि अभी जो है वो बदला जा सकता है, उसको बदल के कुछ पुण्य वहां पे रखा जा सकता है, या अभी जो है वो पूर्ण है, इसको बचाया जा सकता है। दोनों भावों में एक त्रुटि आ जाती है। तो वो प्रतिक्रिया का प्रतिक्रिया के रूप में दिखना बिना उसका क्रिया में बदले हुए, और बाद में वो बदल भी जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता। बस जो मैं हूँ वो वो नहीं है जो शब्द है, मैं वो नहीं हूँ जो अर्थ है, मैं वो नहीं हूँ जो प्रतिक्रिया है। असल में जो मैं है, और अन्यथा वो जो छाया है उसी को हम अपना होना मान लेते हैं। जैसे शब्दों को, अर्थ को, प्रतिक्रिया को, उसी से वो मैं बनता है, और उस मैं की ही अभिव्यक्ति जो है वो अलग अलग तरीके से होती है, जिसको मैं खुद नहीं जानता। मैं समझता हूँ कि मैं किसी का भला करने चला हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं अपना भला करने चला हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं किसी को सुधार सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ। पर वो जो सुधारने वाला है वो किस मिट्टी का बना हुआ? यदि शब्द नहीं है, अर्थ नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं है, तो वो किस मिट्टी से, वो किस धरातल पे वो कुछ सुधारने चला है, और क्या उसकी क्षमता है जो वो कुछ सुधार सकता है? उसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ तोड़ फोड़ देना है। बात को पकड़िए, मूल बात को जानना आवश्यक है। जी। जी अश्विन जी, मैं कुछ हाँ। कहना चाह रहा था। हाँ, नमस्कार आदित्य जी। नमस्कार। अ, ध्वनि को अर्थ दिया जाए तो ही तो शब्द है ना। फिर शब्द हैं तो फिर उन शब्दों को अर्थ किसने दिया है वो भी है। अभी अ, तोते की आवाज आ रही है और आपकी आवाज आ रही है और सुबेद जी की आवाज आ रही है। अब ये ध्वनियां तीन है नहीं, और ये अभिव्यक्त एक ही से हो रहा है। एक ही अभिव्यक्त, एक से ही सारी अभिव्यक्ति हो रही है। उसे एक कहना भी सही नहीं है, लेकिन अब बुद्धि को बीच में कुछ तो कसरत करनी पड़ेगी। तो वो जो अभिव्यक्ति है वो स्वतः होने वाली अभिव्यक्ति तोते के माध्यम से, तोते से हो रही है, अश्विन जी से हो रही है, सुवेद जी से हो रही है। अब ये महिमा उसी की है, गीत उसी का है, लेकिन अगर इस गीत के सम्मोहन में पड़ा गया, अर्थ दिया गया, तो वो मेरा गीत हो गया। और फिर आ, मेरा गीत किसी और गीत के साथ तुलनात्मक रूप से अच्छा या अ, कमतर साबित होगा, या सम्मोहन कम और ज्यादा होगा। क्या ऐसा ही नहीं है? जी जी, सही कह रहे हैं। जहां पर भी तुलना है वहां पर वो नहीं है जो असल बात है। जहां पर भी विभाजन है, जो अविभाजित है उसको हम विभाजन करके ही देख सकते हैं। इसीलिए अविभाजित क्या है वो हम नहीं जान सकते।
हमारी वो क्षमता नहीं है कि हम उसको जान पाए। तो फिर सारे ये बीच में एक बहाने आ जाते हैं कि कुछ कह देते हैं संत या शास्त्र, पर हम उसी को फिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये जो लिखा है यही सत्य है, ये जो कहा है यही सत्य है। जीवन कुछ और गाथा कहता है। कबीर साहब शायद बहुत कम ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने ये कहा कि जो तीनों गुण है, वो तीनों गुण ही बेहोशी से उपजते हैं। खाली तमस बेहोशी नहीं है, रजोगुण और सतोगुण भी उतनी ही बड़ी बेहोशी है। तो आप सही कह रहे हैं, जब भी हम किसी भी माध्यम का उपयोग करेंगे तो वो छाया है, और बिना माध्यम की क्या है वो बुद्धि जान नहीं पाएगी, क्योंकि बुद्धि खुद एक माध्यम का उत्पाद है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिससे बुद्धि बनती है, चलती है और काम करती है, और जिस पे वो काम कर सकती है। एक कमेंट है माधुरी जी का कि यह प्रश्न है कि जैसे प्रकाश इस शरीर की छाया निर्मित करता है, क्या वैसे ही इंद्रियां भौतिक शरीर को छाया रूप में निर्मित करती हैं? और हम इस पृष्ठभूमि पर उस छाया रूपी शरीर से तादात्म्य कर लेता है। जैसे प्रकाश से निर्मित छाया निरर्थक लगती है, वैसे ही इंद्रिय जनित इस शरीर की प्रतीति से तादात्म्य इतना गहरा हो जाता है कि यह सार्थक और ठोस लगने लगता है, और यहीं से सारे प्रपंच जन्म लेते हैं। हाँ जी, ऐसी बात हो रही थी कि जो खेल बाहर चल रहा है स्थूल रूप में, वही खेल उसी की तरफ कबीर साहब का इशारा है जो हमारे भीतर चलता है सूक्ष्म रूप से। तो आपने सही कहा, जैसे एक शरीर है, उसकी छाया की तरफ वो रूपक लेके बता रहे हैं कि माया छाया है, और इस बात को बहुत कम लोग जान सकते हैं या जानते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम उससे भागें, छाया से, या उसको पकड़ें, तो दोनों बातें निरर्थक हैं। या तो उसका उपाय बताते हैं कि सम्मुख भागे सोए। तो जो उसके सम्मुख हो जाता है कि माया क्या है, यदि उसके सम्मुख हो गए या प्रकाश की सम्मुख हो गए, दोनों एक ही बात है। प्रकाश के सम्मुख होने से ज्यादा उचित है कि माया क्या है उसके सम्मुख हुआ जाए। तो पाया जाता है कि वो कुछ है नहीं, वहां कुछ मिलता नहीं है, वो भाग जाता है, उससे वो भाग जाता है जो छाया है। तो छाया की, जब आपने सही कहा कि वो जो सूक्ष्म रूप से छाया अंदर बनती है, वो जो ठोस शरीर निर्मित होता है सूक्ष्म रूप से, मतलब जहाँ पर निष्ठा है, जहाँ पे हमने महत्व दिया है, जहाँ हमारी महत्वाकांक्षा है, जहाँ हमारा ज्ञान, शब्द, परिभाषाएं, वो सब इकट्ठा है एक तरीके से, उसकी छाया बनती है। और उस छाया को हम सत्य मान लेते हैं। तो वो विमुख होना है, वो सम्मुख होना नहीं। सम्मुख होना यानी उसको वैसा ही दिख जाना जैसी वो, कि ये छाया है, मेरी हर निष्ठा, मेरी हर महत्वाकांक्षा, मेरा हर निष्कर्ष एक छाया है, मेरा हर ज्ञान एक छाया है। अज्ञान तो छाया है ही, ज्ञान भी छाया है। वो असल नहीं है जो इस, जैसे अभी आदित्य जी ने कहा कि तोते की ध्वनि है और यहाँ से जो ध्वनि प्रकट हो रही है, ये सब सहज है। अगर मैं बीच में आके अपनी ठोस पने को खड़ा ना कर दूं, तो वो क्या है जो ठोस नहीं है, जिसकी छाया नहीं बनती सूक्ष्म रूप से? तो वहां कुछ छूटेगा नहीं, जो छूटेगा वो अनिर्वचनीय है,
मतलब उसको बयान नहीं किया जा सकता, उसको शब्दों में नहीं ढाला जा सकता, उसको अर्थों से नहीं बताया जा सकता, उसको अभिव्यक्ति नहीं किया जा सकता, और ऐसा भी नहीं है कि उसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ विरोधाभास आ जाता है, विडंबना आ जाती है, पैराडॉक्स आ जाता है। माधुरी जी ने लिखा है, माध्यम ही तो छाया निर्मित करती है और किसी और तरीके से देखा नहीं जा सकता। जी, जब हम चलचित्र देखते हैं पर्दे पे, तो वो प्रकाश और छाया ही तो है, और क्या है वहां पे? पर्दे के ऊपर कोई वस्तु थोड़ी है। प्रकाश के आगे अवरोध है तो वो छवि उसकी पर्दे पे दिखती है। जो रील है वो हमारे संस्कार हैं सारे के सारे। अगर वो संस्कार नहीं है तो ना चलचित्र नहीं होगा, फिर सीधा साफ पर्दा है, उस पे प्रकाश है, पर फिर उसका कोई अर्थ भी नहीं है। तो हम ये प्रश्न जरूर करते हैं कि वो क्या है जिससे कोई छाया नहीं बनती, पर यहाँ कोई उत्तर की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि जो उत्तर आएगा वो छाया में ही आएगा। जो असल है उसका उत्तर बिना छाया के नहीं आ सकता। यहाँ पर परेशानी आ जाती है, इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जाने बिरला कोई। जब कबीर साहब कहते हैं कि समुद्र समाया बूंद में जाने बिरला कोई, तो बात समझ में आती है कि ये तो बड़ी बेतुकी सी बात है, जहाँ पे समुद्र कैसे बूंद में समा गया। बूंद जो है वो समुद्र में गिर के समा जाती है, तो पूरा समुद्र एक बूंद में कैसे समा जाएगा। पर जब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कि माया छाया एक सी बिरला जाने को, इसमें क्या अचंभा है? तो वो जो हमारी जानकारी है वही एक माया का रूप है जिसकी छाया बन रही है। इस बात को शायद कम लोग जान पाते हैं। जो हमारा सतुगुण है वही छाया है, वही एक माध्यम है, वही एक अवरोध है उस तरफ देखने के लिए जो गुणातीत है। माया जी ने हाँ माधुरी जी ने। हाँ जी। अश्विन जी, मैं इसमें जैसे कबीर जी कह रहे हैं कि जाने बिरला को है, तो क्या बिरला भी कोई जान सकता है? ये जानने में आ भी सकता है कोई? मतलब ये जानने वाली चीज हो ही नहीं सकती है, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है इसमें। सही कह रहे हैं आप, पर वो एक प्रहार करने के लिए हाँ, कहते एक हैं इस तरह के एक वाक्य। कहने के लिए तो कहना पड़ेगा ही वो चीज, नहीं, लेकिन डंडा उसको मारने के लिए जानने से कहते हैं कि जिसको तुम हाँ समझ रहे हो कि तुम जान गए हो, असल में वो जानना ही अवरोध है। तो उस तरफ हाँ इशारा कर रहे हैं कि भाई देखो, तुम समझते हो कि तुम बड़े ज्ञानी हो गए हो, भक्त हो गए हो, ध्यानी हो गए हो, उसमें कोई मोल नहीं है, उसका कोई बिल्कुल। मोल नहीं है जो हमारी पकड़ में आ गया। वो ध्यान का क्या मोल है जो हम साध सकते हैं? ध्यान में हम सधें तो अलग बात है, पर हम ध्यान को साधने साधने चलते हैं तो फिर वो उल्टी गंगा बह रही है ना। इसीलिए वो कहते हैं कि हम कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, ये बात सब में शोभा नहीं देती। जहाँ पे वो कहा गया, जिसने वो देखा और फिर कहा, फिर तो वो बात ठीक है। जिसने वो सुना और फिर कहा, तो वो नहीं है जो देखा गया और कहा गया। तो हमारे सारे आग्रह, सारे शब्द उस तरफ संकेत करते हैं कि जिस चीज को हम देख रहे हैं उसी से हम बन रहे हैं।
और जो हम बन रहे हैं उसको हम सच मान रहे हैं। उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं आता, इसीलिए शायद वो कहते हैं कि जाने बिरला को। कोई बिरला है जो ऐसे देख सकता है जहां पर कोई छाया नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। पर ऐसा नहीं है कि वो नीरस है, वहां पे नीरसता है। वही रसोमयी है, वही रस है। उस रस की हम कल्पना बुद्धि से नहीं कर सकते। माधुरी जी ने लिखा है, प्रकाश ही है, अवरोध छाया के रूप में पर्दे पर चलती प्रतीत होती है। जी। सत्याकाश जी ने लिखा है कि बूंद का विस्तार ही समुद्र है। ये भी अच्छा दृष्टिकोण है। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं या? जाने बिरला कोई में कबीर साहब का ये आशय बिल्कुल नहीं होता कि बहुत जटिल, बहुत तेज बुद्धि वाला ही इसको जान सकता है। उनका कहने का अर्थ है कि इतनी इतनी सरल सी बात है फिर भी लोग नहीं जानते। आश्चर्य का एक वक्तव्य है ये। जो सामने ही है उसको नहीं देख रहे, और जो सामने है उसको देख करके उसको कुछ और करने का हमारा प्रयास बना रहे। हर प्रयास में मैं और पुख्ता हो जाता है, ठोस हो जाता है। जी। ऐसा कुछ है जो अजीब सा लगता हो, जो बात ऐसा नहीं लगता हो कि ये उनका आशय नहीं रहा होगा, तो अवश्य अपने अपने आप को अभिव्यक्त कीजिए। या कुछ ऐसा जहाँ पे कुछ छूट रहा है, या कोई और तरीका जिससे इसको अच्छी तरीके से बताया जा सके। तो इसी के साथ थोड़ा समय व्यतीत करते हैं कि क्या आशय रहा होगा। यहाँ कोई आग्रह नहीं है कि जो यहाँ पे कहा गया कबीर साहब के बारे में, वो उसमें कुछ भी बात है कि ऐसी ही है। यहाँ बस इतना है कि ऐसा दिख रहा है। किसी और को दिखे तो मौज, ना दिखे तो क्षमा।
क्योंकि ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि उनका यही आशय रहा होगा जब उन्होंने ये दोहे लिखे होंगे। पर वो बात तो अवश्य है कि जब वो कुछ कहा गया उस माध्यम से तो उसके सत्य होने की संभावना ज्यादा है, सत्य के नजदीक होने की संभावना ज्यादा है। ऐसे ही कुछ नहीं लिख दिया, ऐसे ही कुछ नहीं कह दिया। ये बात और है कि जब हम उन्हीं शब्दों को तोड़ बोड़ के उसका कुछ निचोड़ निकालने का प्रयास करते हैं तो हम अत्याचार कर रहे होते हैं, और कोई उपाय भी नहीं है। हर गीता के आप व्याख्या पढ़िए, हजारों व्याख्या है। कोई भक्ति के संदर्भ में है, कोई ध्यान के संदर्भ में है, कोई ज्ञान के संदर्भ में है, कर्म के संदर्भ में है, अद्वैत के संदर्भ में है। उसमें भी अलग अलग परिभाषाएं, विवरण, व्याख्यान मिल जाएंगे। पर संवाद तो एक ही हुआ था अर्जुन और कृष्ण के बीच में। ऐसे ही जब कबीर साहब जैसे लोग कुछ कहते हैं तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और उसको बहुत संजीदगी में भी नहीं लेना चाहिए कि बहुत सीरियस बात है कुछ। बस उस संकेत को देखते हुए जीवन में हमारे क्या उतर रहा है, वो जीवन का रुख, वो सम्मुखता किस तरफ है, कबीर की तरफ है या कबीर से विमुख है। अगर कबीर की तरफ सम्मुखता है तो उनकी जो भाषा है, उनके जो शब्द है, वो मात्र शब्द नहीं रह जाता, वो रस है। वो जैसे बुल्ले शाह पे हमने कई हफ्तों तक उनकी बात सुनी, तो बात वही है जो कबीर कह रहे हैं, बुल्ले शाह कह रहे हैं, रमन महर्षि कह रहे हैं, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। सब एक ही तो बात कह रहे हैं कि वो देखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला नहीं है। ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर। तो वो सीधे अद्वैत शब्द का उपयोग नहीं कर रहे, पर देखना महत्वपूर्ण है। देखना भी नहीं, दिखना महत्वपूर्ण है, दर्शन महत्वपूर्ण है। तो फिर कबीर के जो दोहे हैं वो सामने आके अपना मर्म प्रकट करते हैं। फिर जो शास्त्र की बातें हैं वो उजागर होने लगती है। फिर भी कोई आग्रह नहीं है, हो सकता है उसमें त्रुटियां होंगी, बहुत त्रुटियां हैं, पर वो भी कोई आग्रह नहीं है कि त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही तो हम धीरे धीरे सीखते हैं कि किस जगह पे हम गलत है, क्या है वो जो बार बार विमुख हो जाता है, और सम्मुख होना क्या है जिसमें हम सम्मुख नहीं हो सकते। हमारा होना उससे सम्मुख नहीं हो सकता जिसकी तरफ वो इशारा है, जो एक तरीके से अनुभव और अनुभव कर्ता के विभाजन से मुक्त है। ये भी नहीं कह सकते कि वहां पे ऐसा विभाजन नहीं है, ये बात सत्य है, और विभाजन नहीं है ये बात असत्य है। विभाजन नहीं है इसको सत्य घोषित करने के लिए हमें कोई ना कोई छाया, कोई ना कोई माध्यम का उपयोग करना पड़ेगा। और विभाजन नहीं है इसको नकारने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ बहाना ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो दिखता है कि विभाजन नहीं है, उसे कैसे आप नकारोगे।
पर तर्क जो है वो किसी भी चीज को सही सिद्ध कर सकता है। केवल हमारे पास आंकड़ों की कमी है, बुद्धि की कमी है, नहीं तो जिस चीज को भी सिद्ध किया जा सकता है, तर्क उसको झुटला सकता है। तर्क ही सिद्ध करता है, तर्क ही झुटलाता है। कभी कभी आप ऐसे वाद विवाद दोनों तरफ इतने ठोस होते हैं कि आप पूरी तरह से उलझन में पड़ जाएंगे कि सही क्या है। तो बहुत बुद्धि को कसरत करने की जरूरत है। जो अभी है वो दिखा, और जिसने देखा वो उसके साथ बना नहीं, वो वहां विसर्जित होता गया। तो दिखना मात्र रह गया। वो क्या है उसमें, उसकी कोई छाया नहीं बनेगी, क्योंकि देखने वाला वहां पर अलग से मौजूद नहीं है। तो आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।